हम बुंदेली कंटेंट बनाते हैं, लेकिन बुंदेली कंटेंट ना को देखा थे ना किसी ने फॉलो कराए थे हम। तो क्या विचार है कि अदर क्रिएटर जो आप दिखा पा रहे हैं, अदर क्रिएटर दिखाते हैं या नहीं? हैं ऐसे तो मतलब बुंदेली की हैं बढ़ावा दे रहे हैं, जो मतलब अश्लीलता भी दिखा रहे हैं और इन बिल्कुल अति कर रहे हैं। जहार भैया हैं, अच्छे खासे फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ गई है, तो उनको कंटेंट का कैसे देख के लगा था आपको? बोले थे एटीट्यूड है इसमें, घमंड है जो, और बस अलग हट जाए, आपके अंदर ऐसा का है? हमारा जो है हमारा हल्का भज्जा चैनल बना के रखो है हमने, लोग हैसियत से नहीं नाम से जाना था हमें। तो हेलो भैया और राम राम नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पर, और मैं हूं आपके साथ संजय श्रीवास। दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए जो बुंदेलखंड में मिनी ब्लॉगर के नाम से जाने जाते हैं और एक अच्छा कंटेंट लेकर आए थे, और अभी भी इनका कंटेंट काफ़ी रिच में चलता है, और यहाँ के व्यूवर्स जो भी अपने क्षेत्र बुंदेलखंड के हैं बहुत ही ज़्यादा इनके कंटेंट को पसंद करते हैं। तो चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। तो भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। तो आप अपन शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले परिचय से। तो भैया रहो, जैसा कि तुम जानते हो, जो नाम है हमारा आनंद चतुर्वेदी, और ब्लॉग बनाते हैं बुंदेली भाषा में, बोली में अपने, और तुम देखा था, पसंद करा था। आज भैया आए हैं पॉडकास्ट लेवे के लाने, दे रहे हैं कैसा का हो रहा है। तो भैया, आपका गांव कहाँ पर है? प्रॉपर आप छतरपुर से हैं या कहीं अदर गांव से बिलोंग करते हैं? रथ प्रॉपर छतरपुर में है, बहुत टाइम से 6-7 साल से भी। और गांव है हमारा बड़ा मिला कि यहाँ के भगवा है, भगवा के पास में मड़ी खीरा पंचायत है, मड़ी खीरा पंचायत में गांव है मुड़िया है, उतने से हैं हम। यहाँ आपने रहना शुरुआत की थी किस उद्देश्य से? उद्देश्य जो ही तो कि 12वीं तक पढ़ाई हुई थी, सो उसके बाद कॉलेज करने तो आए थे छतरपुर जब से थी। तो अभी आपने कॉलेज कंप्लीट हो गया है? कॉलेज कंप्लीट है, बीए हो गई है, एलएलबी हो गई है, और कोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह भी चल रही है अपनी, और ब्लॉग भी कर रहे हैं। अच्छा, ब्लॉगिंग तो आपका डेली का है कि डेली ब्लॉग आना ही आना है। तो और अदर आप क्या करते हैं? बस यही है, प्रैक्टिस है कोर्ट में, जो रेगुलर नहीं है, लेकिन जाते रहते हैं बीच बीच में कभी कैसे, लेकिन ब्लॉगिंग डेली है, रेगुलर है। तो आपने ब्लॉगिंग शुरुआत की थी, तो क्या सोच के, क्या कैसे आपको आया ध्यान में कि क्या किया जाए, ब्लॉगिंग बुंदेली में लाई जाए, कैसे आया आपको विचार ये? जैसे कि हम पुराने पॉडकास्ट में भी कई बार बता चुके हैं कि इको जो उद्देश्य तो हमारा भी को कि अपने छतरपुर में इधर मतलब जैसे मान लो क्रिएटर थे, हमने जब मोबाइल लाओ उसमें देखो मतलब क्रिएटर वीडियो बना रहे हैं, तो बुंदेली गाना पे जब ज़्यादा चल रही थी, तो हमने भी मतलब ट्राई की थी, लेकिन हमें दिमाग में यह चीज़ आई कि कुछ हट के करना है अपने जो मन के अंदर से निकल रही है वह चीज़, और हमें शौक है मतलब कोई चीज़ दिखाएगी बताएगी। जैसे मान लो हम अच्छी चीज़ हम बता सका और सामने वाले हमें जोड़ रहे तो अपने आप से, तो ब्लॉग हमने या चुनी, ब्लॉग को कर भी नहीं आते थे, तो बस वो चीज़ें लेके हमने कर शुरू करो ब्लॉग, जी कारण है। तो अभी आपको ब्लॉगिंग करते कितना टाइम हो गया? लगभग 1 साल प्लस होगा, 1 साल कछु महीना होगा ये। तो आपने ब्लॉगिंग शुरुआत की थी या सोशल मीडिया पे पहले से एक्टिव थे, या फिर आपको जब रीच ना मिली? पहले तो देखो ऐसा अकाउंट रखते हम प्राइवेट रखते हम अकाउंट अपना, जब मतलब हमें चीज़ में जो रहे तो मतलब हमें कभी लाइन में उतरने हैं, कभी हम लाइन में आगे बढ़ भी, और जब तक हमारे पास मोबाइल नहीं तो आईफोन, जब तक हमने एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ नहीं करो, हमने एक भी मेरा वीडियो क्रिएट नहीं करी हमने। जब आईफोन लाओ उसके बाद फिर हमने धीरे 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 करके पहले हम यूट्यूब पे ब्लॉग डाले हमने, मतलब सुबह हमें मतलब यूट्यूब से लगूगा मतलब कि में काफ़ी टाइम लग सका है, सो हमने शॉर्ट में, और हम बिजी भी रहते, कोड जाते हम सुबह बिजी रहते दिन भर, सो हमने सोची कि दिन में अपने ब्लॉग बनाओ, छोटे छोटे क्लिप बना कर रात में वही सुबह करो, सुबह डालो गिराना, तो बस चीज़ 20-30 ब्लॉग डाले हमने, उतने में चलने लगे थे भी हमारे। तो यूट्यूब पे कैसे ब्लॉग डालते थे, लॉन्ग या फिर शॉर्ट से ही शुरुआत की थी? लॉन्ग डालते, और लॉन्ग डालने भी उस पर इंस्टा पर डाल रहे हैं शॉर्ट्स जे छोटे वाले, और यूट्यूब पर डाल रहे हैं बड़े वाले, और संग ऊपर शॉर्ट भी डाल भी। तो अक्सर आपके ब्लॉग में देखा जाता है तो बहुत ही अच्छा कंटेंट रहता है, जो कुछ आप व्यू दिखाते हैं अपने बुंदेलखंड में जो भी कल्चर है उसको दिखाते हैं। तो आपका क्या विचार है कि अदर क्रिएटर जो आप दिखा पा रहे हैं, अदर क्रिएटर दिखाते हैं या नहीं? देखो सबकी एक अलग मानसिकता होती है कि नहीं, कि वो कैसे माहौल में रह रहा हो, कैसे उसके दोस्त हैं, कैसे मैं दोस्तों में उठ रहा बैठ रहा है। हम जो है कि हम लोग नेचुरल आदमी हैं, और अपने आप में मतलब जो बना के दिखाते नहीं हैं, जो है सो वैसे हैं सो दिखाते हैं, और जो ही आदमी पसंद कर रहे थे, जो भी है अपना कंटेंट प्योर रहता है और शुद्ध। तो बुंदेलखंडी जैसे अपने फिल्मों में और जो सिनेमा है, तो कभी आपने कॉमेडी वगैरह या कोई फिल्म बनाने का ट्राई किया है? या कॉमेडी वगैरह हम कर वो चाहें भी तो नहीं हम से हुई है वह हमारे रूह में जहन में है नहीं है वह चीज़ कॉमेडी। कहते हैं हमारा तुम फेस भी देखो तो हमें कॉमेडी में शूट नहीं कर सकते वह चीज़। हम बिल्कुल ऐसे रहते कि अपने आदमी बोले थे एटीट्यूड है इसमें, घमंड रहते जो,
बात चीज़ हम में है तो वह हमें अच्छी भी लगा थे, और जो चीज़ समझा था वह वो चीज़ जाना था वो गिलाना है। और कॉमेडी के गिलाना ऐसा नहीं है। शॉर्ट फिल्म हम बनाई थी हमने एक ठिया, जैसे कि अपराध छतरपा बनाई थी हमने, शायद देखी हो। तो उसमें कॉमेडी ना थी, उसमें मतलब एक ऐसा है तो मतलब रियलिटी टाइप की। तो हम वैसी बना भी और भी बना भी तो, लेकिन कॉमेडी वगैरह से हमें कोई बहुत दूर दूर तक बोले ना देना नहीं है हमारा। रास्ता नहीं है दूर दूर तक। तो अभी क्या सोचा है कि आपको बुंदेलखंडी में ना बना के कोई फिल्म बनाने या कोई सिनेमा में, ऐसा कोई आपका विचार है? इतना कछु नहीं है। हम केवल हम सोशल मीडिया पे उतरे हैं तो हमेशा एक ही चीज़ कर भी ब्लॉग, और ब्लॉग के संग संग हम गाना भी निकाल सकते हैं। हम मन के ऊपर है, गाना भी निकाल सकते हैं हम, शॉर्ट फिल्म भी निकाल सकते हैं हम। लेकिन और कब तो हम कोनो चीज़ कॉमेडी वाली भी ले आते हैं, लेकिन उसमें हम कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, हमें तो पता है। तो काफ़ी लोग देखते देखते जो कि अभी मिनी ब्लॉग का जो चलन आया है, लोग मिनी ब्लॉग बनाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं। तो क्या है कि उनके कंटेंट में कुछ अश्लीलता भी रहती है, किसी का कंटेंट बहुत बढ़िया रहता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब देखने वालन के ऊपर है। देखो तुम्हें बताएं, जैसे मान लो अपन जे इतने 4 जने बैठी, तो उनमें से कोनो ऐसा हुई है कि मतलब कोनो दारू पियत हुई है, कोनो सिगरेट पियत हुई है, कोनो मांस खात हुई है, कोनो कछु न करत हुई है, सबके अलग अलग है ना। तो ऐसे देखने वाले हैं, कछु गाली वाला कंटेंट देखो चाहत, कहो कछु अश्लीलता भी देखो चाहते हैं। कैसे उनके घर में ऐसा माहौल बना हुआ है तो सब देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। सो और जो बनाते हैं उनके घर में वो माहौल रख कहा, जब तुम्हें बना रहा है वो चीज़ डाल रहे हैं, तो उस चीज़ से हम किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं। जी हाँ, जैसा बनाना वो बनाया, जी हाँ जैसा दिखना वो देखे। तो आपने बुंदेली ब्लॉग की शुरुआत की थी, तो आप किसे देख के इंस्पायर हुए या किसे देख के आपने लगा कि ये करना चाहिए? देख भी गया तो देखो तुम्हें बताएं, जैसे ब्लॉग हमने खाली जैसे जानते, देखो जैसे मान लो आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो पॉडकास्ट अब कोई भी देख के ले सकता है जी कि जी हाँ वो चीज़ में करने में रुचि हुई। जैसे मान लो सब्जेक्ट हैं, एक आर्ट हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, ठीक है। जब 12वीं जब 10वीं पास हो जात तब आप सोचा था मतलब कि अपने घर के बताओ तो चीज़ खिलाना है, अपने का इंटरेस्ट है वो भी बताओ अपन। तो वे चीज़ तो पहले से बनी है। अब आदमी को कहा मतलब तुमने हमें देख के करो या तुमने किए देख के करो, जो कुछ नहीं है हमारा इंटरेस्ट तो चीज़ में कर भी खिलाना है, हमने वो करो। तो आपकी पहले से रुचि उसमें निखरी तो आपने शुरुआत कर दी। तो जैसे कि अब बुंदेलखंड में और भी क्रिएटर हैं, जैसे कि अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, अभी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो उनके कंटेंट कैसे आपको पसंद आते हैं? हम बुंदेली कंटेंट बनाते हैं, लेकिन बुंदेली कंटेंट ना को देखा थे ना किसी ने फॉलो कराए थे, हम को हम भी नहीं। कैसे हम जैसे मान लो देखा था ब्लॉग वगैरह देखा थे, जो हमारे ललितपुर साइड के काफ़ी मित्र हैं ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, तो वे जो उम्र रियल चीज़ है वो देखा था अपन। और कॉमेडी भी बना रहे हैं, तो कॉमेडी तुम देखो जो हंसी आए, मतलब अपने छतरपुर में आचार्य परिवार हो रहे हैं, वे खूब गाली दे रहे हैं, लेकिन वे कहा है कि ना तो वे उनके अंदर वह गवारपना है ना कोई चीज़ है, रियल लत है, रियल लोग काम कर रहे हैं। अब तुम जैसे मान लो सोशल मीडिया पे तुम कंटेंट बनाया बुंदेली में, तो जो नहीं है कि तुम बुंदेली वहाँ बढ़ा रहे कुछ भी कर रहे हैं, तुम सब बताए अपनी ख़राब कर रहे हो चीज़ें लेके, और सोच रहे मतलब कि हम बढ़ रहे हैं आगे, तो वो आदमी हम देखो चाहते नहीं है ना वो देखते हैं। तो अब अपने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जैसे कि जी अब जहार भैया हैं, अच्छे खासे फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ गई है, तो उनको कंटेंट का कैसे देख के लगा था आपको? कंटेंट हम देखो वैसे तो अब मिला तुरंत है, हम जब चाहे उसे मिल जाते हैं वो मिलाता था वो, लेकिन एक दूसरे में फॉलो भी नहीं करे हैं ना उसे, मतलब हम कंटेंट हम मतलब देखा भी नहीं है ज़्यादा इसे, और देख भी लें तो मतलब हंसी आ जाए का है। लेकिन अगर गहराई से देखो यार तुम्हें जो है कि मतलब के कोई चीज़ देखो वीडियो बनाते 10 वीडियो में से कोई का वीडियो ऐसी है कि ज़्यादा अश्लील हो जाते हैं, तो वहाँ वो चीज़ को गौर करो जी बस, और तो सब चीज़ें ठीक कर रहा है। जैसे कंटेंट है बना रहा है, आदमी पसंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत ध्यान दो चीज़। जैसे मान लो कभी कभी वीडियो वगैरह में अपने धर्म भी ले लिए थे, देवी देवता हाँ ले लिए थे, शंकर जी के ऊपर भी कई बार वीडियो बनाई उन्हें। जैसे मान लो कि है भोले बाबा ऐसा ऐसा हो जाए, लोगाई मिल जाए, जी मिल जाए, गर्लफ्रेंड बनवा दी, तो ये चीज़ें इतना लगाने लगती मतलब कि ऐसे मैं अपने धर्म हाथों बीच में ले आओ, है कि नहीं, भगवान हाथों बीच में ले आओ। तो मैं अभद्रता करो, जितनी करना वो करो, जी हाँ पसंद करने हुई पसंद करे, नहीं करने हुई ना करे, वो तो आदमी के ऊपर है। लेकिन अगर जो हिंदू है ना, अगर तुम बात अपने धर्म की आए और हिंदू देवी देवताओं की आए, तो जो ना चाहते हुए भी वो आदमी हाँ बुरा लगे और बोले फिर वो। तो अभी आगे का आपका क्या प्लान है शादी आदि का? शादी को अभी कुछ प्लान नहीं है, 4-5 साल, जैसे अभी हमारी एज है 23 साल, 24 में हम चल रहे हैं, तो अभी कछु मतलब 27-28 तक कुछ नहीं सोच रहे। 28 के पहले हुई शादी हो, 28 के मतलब पहले हो जाए, लेकिन अभी कोई वो नहीं है विचार हमारा शादी को। तो अबे जैसे कि अबे अपने जैसे कि बात अपने तो ज़्यादातर उस चीज़ की करी जाती है कि अपने बुंदेलखंड में बुंदेली सिनेमा आने चाहिए, बुंदेली फिल्में बनने चाहिए बड़ी से बड़ी, और जैसे कि भोजपुरी सिनेमा है, जैसे अदर जो भी भाषाएं हैं उनको लेकर अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सिनेमा लाने की कोशिश करत, उनकी हमेशा कोशिश रहा है। तो और आए भी हैं अदर में ज़्यादातर देखें तो सिनेमा उनके अलग ही चलाते हैं अपने क्षेत्र में अपनी भाषा को लेकर। तो आपको क्या लगा था कि अपने तभी सिनेमा आना चाहिए, कहा है
ई बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ना। हम ऐलान में हम सीधी बात जा है कि हमें कोई मौका दे भी अगर तो बुंदेली सिनेमा में ऐसा आगा अपनी तो काम करने उनमें, तो हम वो चीज़ हम करवो भी चाहें तो नहीं कर पाए हम, पता क्या है वहाँ पे जाएगी भीड़ जी की, मतलब भीड़ है ना एक, वहाँ पे भीड़ पहुँचेगी, क्योंकि भीड़ को दे रहे हैं आदमी बढ़ावा। न्यूज़ वाले हो गए अपने बुंदेलखंड के, अपने छतरपुर में कई न्यूज़ वाले हैं ऐसे, तो मतलब बुंदेली की हैं बढ़ावा दे रहे हैं, जो मतलब अश्लीलता भी दिखा रहे हैं और इन बिल्कुल अति कर रहे हैं भी, उन्हें भी पकड़े कैसे भी पा रहे हैं व्यू रीच ज़्यादा, सभी उन्हें पकड़े हैं कि न्यूज़ हमारे चैनल बढ़े जी चक्कर में। अगर कोई चीज़ ऐसी आए भी अगर अपने बुंदेलखंड में, जो मान लो जो सही क्रिएटर हुई है उन्हें कभी मिलने नहीं वाली वह चीज़, जब वो खुद अपने आप से दिखा दे बात चीज़ के हम में जब होना है तो वो ऑटोमेटिक वो पहुँच जाए जगह पे। तो आप जैसे आप बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं और अपने दिल में अंदर और शुरू से उमाटी से जुड़े हैं, तो आपको कभी तो ऐसा ख्याल आओ ये कोई भी क्रिएटर को देख के अबे भी कि हमें इन कैसो इस तरह की जो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं पसंद रही हो पहले शुरुआत से, जैसे कि हरिया भैया को देखो जात, तो हरिया भैया शुरुआत से बुंदेली सिनेमा की कोशिश में रहे हैं और उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो कैसी रही हैं उनकी फिल्में वगैरह देख? आज तक नहीं देखी हमने बुंदेली फिल्म किसी की, ना हरिया की ना किसी की, ना हम पता नहीं है। हम अपने आप से इंस्पायर होते हैं, अपने आप में मानते हैं सबसे ज़्यादा, अपने आप में किसी से कम नहीं मानते हैं और हमसे ज़्यादा को हो नहीं सकता है। हम तो जानत चाहे भले हम 0 हों, चाहे हम 1 हों, चाहे हम 10 हों, चाहे 1 करोड़ हों, क्या की बात, हम अपने यहाँ पे सब मानते हैं। जो हम जितना कर पे भी अपनी लाइफ में वो राम की कृपा हुई है, जो राम ने चाहे हुई उतना मिले हमें, उससे अलावा हम चाहने भी नहीं है। तो अबे जैसे अपना इंस्टाग्राम है तो कछु इनकम अबे आपको होते इंस्टाग्राम जिससे जैसे मान लो इनकम होती नहीं है, तुम्हें पता ही ये बात चीज़, अपन प्रमोशन वगैरह कराते थे, जैसे मान लो दुकान वगैरह की, कोई कोचिंग वगैरह की, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और इसके अलावा कोई इनकम को साधन नहीं है। तो जैसे कि अबे आप ज़्यादा देख रहे हैं आपके ब्लॉग्स में, तो एक गेम है जलवा गेम, तो उसका प्रमोशन करत नज़र आओ तो वो में का कैसो है कि आप प्रमोशन करा तो उसके आपको पैसा मिला थे का है? जो कोनो चीज़ को जैसे मान लो 50 करें तो पैसा तो मिले ही मिले उनको, है क्या नहीं, तो वो 50 कहते हैं उसे पैसे मिलते हैं। बता नहीं है हम लोग जो चीज़ को प्रमोशन कर रहे हैं इंस्टाग्राम से खाली प्रमोशन के पैसे मिलते हैं। तो जैसे मान लो कोई कंपनी वगैरह वाला है, कोई मतलब प्रोडक्ट वाला है, तो अपना प्रमोशन देते तो पैसा मिलते हैं अपना। तो जैसे आप जलवा गेमिंग को प्रमोशन कर रहे हो, तो आजकल जो लड़का हैं जिन्हें मतलब कि एक तरह से खेलत या कबू हार जात या जीत जात, वो तो एक प्रेडिक्शन गेम है एक, तो कबू आपको मिलत हो तो बोलत हैं कि भैया आप जो है कि हार गए थे, ऐसे गेम को प्रमोशन क्या कर रहा है, तो ऐसा कबू सुनने मिलो? देखो तुम्हें बता, मैं जब अपन एक गुटखा सिगरेट तुम लेके देखियो ऊपर का लिखा हुआ थे कि तम्बाकू से कैंसर होता है, जो हानिकारक है, लिखो ऊपर, तब भी आदमी खाते है क्या नहीं। जब ऐसे तो मुँह में खवा नहीं देते आदमी, हम भी मतलब गेम प्रमोट कर रहे हैं तो उनमें हम लिख दिए थे प्ले एट योर ओन रिस्क, अपनी जिम्मेदारी पे खेलें। कई बार हमने हिंदी में भी लिखा इस गेम में आर्थिक जोखिम संभव है, इसकी लत रह सकती है कि अपनी जिम्मेदारी से खेलें। स्टोरी में हाईलाइट में मेंशन करें हैं हम कि 18 साल से नीचे के यहाँ ट्राई न करें, और जो 18 साल से ऊपर को है, और जी हाँ मतलब पैसा जीती की खुशी है और पैसे हारे को गम नहीं है, वो खेलो। देखो हम कर रहे हैं प्रचार, हमारा खुद को ऐप तो आ नहीं, जी को ऐप उन्हें बनाओ है, हमें उन्हें प्रमोशन दो, सो पैसे मिल रहा है, हम कर रहे हैं। हम तुम्हें साफ बोल रहे हैं कि तुम्हें अगर क्षमता है तो खेलो, हारे भी को डर है तो ना खेलो, जीती भी को खुशी है तो खेलो। अगर तुम मतलब जीत रहे हो तो खेलो, नहीं अगर हार रहे तो तुम गम खा जाओ चीज़ खिलाने, अपना मतलब सीधे से धन जो रहता। जैसे मान लो हम को कोचिंग को प्रमोट कर दी है, हम के भाई की बात, कोचिंग को हमने प्रमोट कर दो, अब हमें तो उन्हें अच्छा बताओ, हमने अच्छा सामने वाले हम बता दो। अब तुम उधर पहुँचे और तुम्हें कहा पता वहाँ पे कैसा लग रहा है रियल में, तुम्हें तो मन लग रहा हो कि नहीं लग रहा हो, फिर तो हम हमसे आके बोलो तुम कि तुमने कोचिंग को प्रमोट करो, तो हम पहुँच गए थे, हमें तो मन नहीं लगो, हम होते तुम हमें गलती है, तुम ना जाओ, बस बात खत्म है क्या नहीं। तो भैया अबे आपके ब्लॉग में एक चीज़ और देख रहा है, हम भी देखते हैं आपके ब्लॉग, बहुत पसंद आओ। तो आपके ब्लॉग में हम जो देखते हैं कि आप बीच बीच में कहूँ आप जिम स्टार्ट करा तो जिम को कहा है आपकी कब रेगुलर हो पे है? अब देखो पिछले हम रेगुलर जिम करा वो चाहते हैं बहुत पहले से, हम मतलब जब आर्मी की तैयारी करते जब से हम जिम में सोच रहे हैं, लेकिन हमने लगातार 2 महीने से जिम नहीं आज तक कर पाई है। अब कर भी की सोची जो हाँ टूट गया है क्या नहीं। अब जिम तो करना है, देखो सही तो देखो अपने बनाना है ही है, लेकिन अब जो हाँ सही हो जाए तो कर भी शुरू, कोनो बीच में कोनो की नज़र ना लगे अपन, हाँ अगर तो कराते रहे भी। तो अब जैसे पढ़ाई भी करी है आपने, तो कब आप सोशल मीडिया पे भी हो, तो कब आपने एक सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी भी करी है, कहीं एग्ज़ाम देवे भी गए हो? सब कर चुके हम सब कर चुके, लेकिन हमारे में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो जैसे होता नहीं है मतलब कि हर अपने जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहा है हर परिवार वाले के हाथ के मतलब सरकारी नौकरी में जाए जो लड़का है, तो हमारे भी घर की कत नहीं है। तो बस वो की अपन ने मतलब सुनी है पहले, अपन ने घर वाला ने की, जो अपने अब चीज़ अपने अंदर ही नहीं थी, सुबह नहीं हो पाई अपनी। आर्मी को शौक तो सो आर्मी में मतलब अपन नहीं जा पाया कोनो कारण से,
और बस फिर जो इंटरेस्ट है आदमी है वो चीज़ करो, चीज़ जो के अंदर वो टैलेंट इंटरेस्ट है वो कर रहे हैं अपन। तो अब आपको क्या ड्रीम है आगे? हमारा ड्रीम कुछ नहीं है, हम राम के भरोसे हैं। जहाँ राम ने हमारी बुद्धि दौड़ाई वहाँ हम दौड़ गए, अपना सीधे सुधन जो है हमें कुछ पता नहीं है कि यहाँ से हमें करने का है कल। तो मतलब मेन जा है कि आप प्लानिंग में विश्वास नहीं रखा तो ना प्लानिंग करके रखा तो अपन भगवान हम मानत हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं और भगवान की हम मानत बनाते तलो आए हैं और कब तो भी कहाँ ले जाएँ जो भी पता है हमें। तो अच्छा एक आध चीज़ है जो ये चक्कर में है मतलब कि हम मतलब तुमसे ज़्यादा आगे ग्रो हैं, तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब भी अगर भगवान हाँ नहीं मान रहा है तो भी ऐसे गिरें कहना पता ना पाए कहाँ पहुँची हुई जो चीज़ भी सत्य है। तो वो भी कछु भी चीज़ करो, कोई भी अपन शुभ कार्य करते हैं और सनातन धर्म में तो पहले से ही है कि सबसे पहले ईश्वर को मानो जाता है तब जाके अपना कोई काम सफल होता है। होगा बात चीज़ है ना हमारे अंदर। देखो हम तो वो चीज़ से जुड़े हैं, हम तो शुरुआत से हमारा काफ़ी पुराने ब्लॉग देखे हुए हैं। अगर तो हम हर 500 फॉलोवर्स पे अपने माता के पास पैसा चढ़ा भी जाओगे इतने हमारी श्रद्धा है हमारे अंदर। और देखो अभी भी मतलब हम हमने भंडारा शुरू करो है। अब जैसे हम कल भंडारा करवाओ तो हमने अब हमने सोची कि हर मंगलवार शनिवार हम अपने पूरे छतरपुर में या मतलब जितने भी भगवान की मंदिर हैं, हनुमान जी के हो गए, माता के हो गए, शंकर जी के कहीं भी, तो हर मंगलवार और शनिवार हम सोमवार जब हम मतलब ऐसा अब जो है कि हर एक हफ्ता में 2 बार भंडारे हम करवा भी लगातार, हर हफ्ता में 2 बार भंडारे चलाते हैं अपनी। तो भैया ब्लॉग देखने वाले कछु फैन भी रात कछु हेटर्स भी रात, तो कई लोगों को क्या वो जो रात की जे सब फैन फॉलोइंग के लाने और व्यूज़ के लाने जे सब भंडारे को जो करवा रहे हैं उनको क्या वो रात के इतनी कमेंट करवा दो, इतनी व्यूज़ करवा दो तो हम जो करवा वो, तो इनके पीछे कहा है आप? अगर उन्हें लगा था भी कर रहे हैं बात चीज़, जैसे मान लो लगा कि मतलब कि हम फॉलोवर्स व्यू के लाने कर रहे हैं, उसके लाने तो हम कर ही रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। जैसे मान लो जो बताओ कि तुम अगर पढ़ तैयारी कर रहे हैं, तुम मान लो कलेक्टर बनेगी, तुम क्या खिलाने कर रहे हैं, अपनी लाइफ बना खिलाने कर रहे हैं तुम। भगवान ले तुम जब बिंदी करा था जाकर भगवान हमें टेस्ट में निकाल दिए तो तुम अपने हित सोच के बोला तुमसे है कि नहीं। तो हम भंडारा करवाए तो हम हित तो 4 आदमी को हित भी तो हो रहा हूँ मैं, तो हमारा हित हो रहा ठीक है, लेकिन 4 आदमी को हित भी तो हो रहा, भूखे आदमी कम से कम भोजन तो मिल रहा कम से कम, वहाँ भी चीज़ भी तो है। तो वो ना देखे आदमी खिलाना है, वो देखे मतलब कि जो अपने फॉलोवर्स कमेंट लाइक बढ़वा रहा हो, क्या आदमी बुद्धि से हीन होता है ना बेजी सोचा। अब लोग तो यही सोचते हैं कि क्या पता इनको अब टारगेट बना लिया है इनने कि कमेंट आए, इतनी व्यूज़ आए तो हम जो करवा रहे हैं तो भंडारों करवा भी, तो ऐसे लोगों की काफ़ी मित्रता है। और तो अच्छा आपको ये क्षेत्र में कब कंटेंट की कमी महसूस भई है कि आज का बनाओ जाए, ऐसा कब सोच विचार में आओ है? ऐसा कहूँ नहीं आओ है, हमें तो बैठे बैठे पूरे ब्लॉग बना देते बैठे बैठे भाई। हाँ वो आदमी देखे भी ढंग से हुआ और ऐसा है। अच्छा वह आप में कला है। तो मतलब कि जो कई लोगों को जो रात की अरे यार आज तो हम घर में बैठे और कहूँ निकल नहीं पा रहा है, कैसे क्या करें, आज कंटेंट का ढूंढें, आज चलो वो जगह पे चलें या ई जगह पे, आज चलो शॉपिंग कर पे चलें, तो वे कंटेंट क्रिएट करा थे बनाओ थे निकलवे से पहले घर, तो हमारा वो हो जाता है ऑटोमेटिक। हम घर से निकले तो हमारा ब्लॉग चालू हो जाता है, तो कुछ ना कुछ हमारा बना ही जाता है। अबे हमारा टूट हुआ सब इतना लेट चल रहा है ब्लॉग, 2 दिन में 1 ब्लॉग, लेकिन हमारा रेगुलर ब्लॉग हम चाहें तो हम चुपचाप बना सकते हैं। बीच बीच में आप कविता शायरी बोला था बुंदेलखंडी में, तो हाँ डायलॉग वीडियो, तो कोई ऐसा डायलॉग? कोनो डायलॉग नहीं है, हम सब मन के ऊपर रहते हैं बताएं। अबे काफ़ी दिन से हम डायलॉग भी डर रहे हैं, अपना जो है कि अपना मान लो कार्य चीज़ अपनी रियल लाइफ में चल रही है, क्या चीज़ अपना दिखाने हैं। और सबसे बड़ी बात जो लगा था मैं क्या हमें हेटर्स बनाऊने अपनी है क्या नहीं, हम चाहे वाले तो देखो बना ही रहे हैं, हमें हेटर्स भी बनाऊने हैं। हेटर्स का है कि चाहे वाले तो अपन खुश रख सकते हैं, हेटर्स अपन आगे बढ़ा भी की ताकत देते हैं। तो इसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हेटर्स बढ़ में धीरे हम बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, हम बदलाव लाए हैं हमने अपने आप में, थोड़ी हेटर्स भी बढ़ में। तो आनंद भैया आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है तो कि कुछ लोगों की तो केवल इंस्टाग्राम पे देखने के लाने फैन फॉलोइंग दिखाते हैं 5 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन यहाँ तक की, तो आपके हमने देखी आपके फॉलोवर मात्र अब पूरे 40,000 भी नहीं है, तो क्या है फैन फॉलोइंग को? तो राज की अक्सर आपको देखा था तो फैन फॉलोइंग रियलिटी में कछु और है और दिखावे में कछु और है, एक और राज का है? देखो ऐसा है हमने आदमी है जोड़ो है जीतो है, हमने आदमी है जीतो है, हमने आदमी है मतलब ऐसे देखिए बस नहीं। जैसे मान लो जी के 5 लाख फॉलोवर हैं, जो बताओ जैसे मान लो तुम हो अपन का देखते जब हम भी मतलब जो चीज़ नहीं बना उतनी वीडियो वगैरह हमें देखना तो आएगी 10,000 फॉलोवर हैं मिल जाता हम देख भी खिलाने। आदमी के अंदर मेंटेलिटी बनी कि मान लो कि फॉलोवर हैं 5 लाख तो कहूँ मिल जाए तो मतलब उसे मिल लेता आदमी फैन उसके हो जो मतलब जी से आदमी जुड़ा हो। हमारा आदमी फैन है करना तो हम तुम्हारा फैन है वो आदमी मतलब थी उनसे बस मिल रही थी फोटो खिंचवा लेती थी, ना उनसे कोई चर्चा ना कोई बातचीत। हमारे लोग आगे बैठा था 10 मिनट बात करते हमसे। और जैसी चीज़ जैसे मान लो जी कि 5 लाख फॉलोवर है 1 मिलियन है, जिस दिन हमारा 1 मिलियन हो जाए अगर उस दिन देखना तुम फैन फॉलोइंग को कहावत का है
उन्हें खड़ो कर लीजिए 2 मिलियन बाय हैं, हमें कर लीजिए 1 मिलियन बाय हैं। हमारे जितने 1 मिलियन हुई है ना, हम तुम बस देखना, फैन फॉलोइंग खुद का है, बात बता भी हम तुम्हें, दिखाओ रियल फैन। तो रियलिटी तो ज़्यादातर जा रहा कि मैम सर हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो एक फ़ोटो मिल जाए तो वो बोलते हाँ फ़ोटो, बस फ़ोटो खिंचवाएं और बस अलग हट जाए। आपके अंदर ऐसा का है? हमारा जो है हम वो हल्को भज जाए, हम अगर हम हमारे पास आएगा कौन या हम इसको आएगा तो हमारा भाई है, हमसे बड़ा होगा तो हमारा भाई साहब है, बगल में बैठो बातचीत करो खाओ पियो संगे बेकुन नहीं चल रहा अपन तो। और एक चीज़ और है, जैसे मान लो कि 5 लाख हैं भाई, उनके नंबर हैं, उनकी लाना बस सफलता है नंबर, उनके लाना सफलता को एक वो कहा का नंबर है होगा हमारा 5 लाख से, उनके लाना बस सफलता हो गई। हमारे लाना 38,000 लोग हैं, वह हमारी सफलता है। हमारे जाना अगर 50,000 हो जाए हमारे फॉलोवर्स, हम तुमने देखो या अल्लाह तुम ब्लॉग देखा, हमने आज तक जाना बोलो ये मतलब क्या फैमिली हम अपने फॉलोवर्स से हमारे फॉलोवर्स आगे से हमने किसी फ़ोटो खिंचवाई, आज तक ना बोली। तो आज पूरे ब्लॉग देख लो हमारे, हमने जा बोला तो फैमिली हमारा भज जाओ रहे चलो से बढ़िया मेरे जो फोटो खिंचवाई बोले। हम अपने फॉलोवर्स बोले, हमें खुद लगना था कि हम फॉलोवर्स क्यों बोल रहे हैं उसको, फॉलोवर्स एक शब्द है वो। अब जो और है क्रिएट है भाई, समझते कि फॉलोवर्स हमारे फॉलोवर्स भज्जा हो रहे हैं, हमारे भज्जा हो रहे हैं, बिन्नू हो रहे हैं, सब हमारे परिवार है ये। हमें वही चाहना है, हमारे 38,000 है ना भाई, हमारे 38,000 पर रोके ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 38,000 लोग हुई हमारे हिसाब किसी भी हमें जाना था जुड़े हमसे। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में। और भैया आपके हम लोगों ने ज़्यादातर देखे हैं शायरी वीडियो, डायलॉग वीडियो, तो अपने फॉलोवर्स के लाने कोई दर्शक हो जो ऐसा हो जी आपको एक कोई डायलॉग हो फेमस और फेवरेट हो, तो वो एक बार बोल दो। चलो बोलेंगे यार, तुम कह रहे तो जैसे कि हमारे हाईलाइट में वो पेन में भी हम डाले हैं कि रुतबा हमें पहचान बना के रखो है हमने, लोग हैसियत से नहीं नाम से जाना था हमें, है कि नहीं। तो आनंद भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाने इतना कीमती समय निकालवे के लाने आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आए और हमारी बात रखी, है कि नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के शानदार इंटरव्यू के साथ फिर से, तब तक के लाने जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।